कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग मूलों की प्रकृति के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। इसको क्या करना है कि इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, मेरा मूल मिल जाएगा। तो यहाँ 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। इसको तोड़ेंगे, 3 3 9 होगा। 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 बच गया, माइनस प्लस कॉमन लिए तो माइनस बच गया, -3 हो गया। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये दोनों के लिए है तो इसलिए x बराबर मेरा 3 हो गया और x बराबर 1/3। तो यहाँ पहला मूल मेरा जो है 1/3 तो दिया हुआ है, तो दूसरा मूल मेरा 3 हो जाएगा। ये जो मेरा ऑप्शन हो गया डी एकदम सही हो गया। यानी कि इसका जो समीकरण इतना का एक मूल अगर इतना दे दिया 1/3 दे दिया, तो मैंने गुणनखंड निकाल के दूसरा मूल मालूम कर लिया और मेरा जो दूसरा मूल जो हुआ वो 3 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c, जहाँ a कभी भी 0 नहीं है, के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है उसके लिए फार्मूला है, चूँकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए होता है। तो माइनस फार्मूला का बी का मान यहाँ बैठाएंगे तो बी हो गया और ए का मान ए हो गया, यानी माइनस बी बटा में ए। माइनस बी बटा में ए, ऑप्शन ए वाला मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा। मूल का गुणनफल, तो चूँकि फार्मूला है इसका, चूँकि अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा में a होता है। c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो इसलिए मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन जो है ना सही हो गया, 1/4 आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योगफल और उनके गुणनफल का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात हम देखेंगे, मूलों के योगफल और उसका अनुपात क्या होगा से देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा अनुपात बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए और इसका अनुपात होता है सी बटा में ए। तो बी का मान वहाँ से लाते हैं, माइनस फार्मूला का बी का मान -12 और ए का मान कितना हो गया 7, अनुपात सी का मान 18 और ए का मान 7, 7 कैंसिल हो गया और ये +12 हो जाएगा, अनुपात 18। तो 6 से काटेंगे 2 दफ़ा तो 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कि 2:3 मेरा आंसर हो जाएगा। 2:3 यहाँ मेरा आंसर सही। यहाँ अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। 0 के मूल, तो यहाँ जो 0 का मूल है, इस समीकरण इतना का जो मूल बराबर है, यानी ये यहाँ जो द्विघात समीकरण है इसका 2 मूल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, दोनों के मूल क्या है बराबर है, यानी अल्फा बराबर बीटा। तो सी का मान करा
अल्फा बराबर बीटा कब आएगा, जब तो जितना अल्फा का मान होता है उतना बीटा का, दोनों मूल का जो फार्मूला होता है -b/2a होता है, और फिर एक का -b/2a होता है। और ये यहाँ जो c है, c में क्या होता है, ये c देता है मुझे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा का मान इतना रखा, बीटा का मान इतना रखा। ये जो c जो है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। समीकरण में x² प्लस bx प्लस c, यहाँ जो c है अल्फा इंटू बीटा है, और ये जो b है वो अल्फा प्लस बीटा का मान देता है। तो इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस प्लस b² - 4a। तो ऐसा देखते हैं कोई ऑप्शन मेरा यहाँ डी, ये वाला सही। या एक और तरीका है, जब मूल बराबर होंगे तो विवेचक भी क्या होगा, वो शून्य होगा। तो b² - 4ac विवेचक होता है, क्योंकि इसलिए b का मान क्या रखे हैं, b² - 4a, a का पे a और c हो गया शून्य। b² - 4ac बराबर शून्य। हमको निकालना है c, तो उस साइड ले लेते हैं। तो b² - 4ac हो गया। c जब निकालेंगे तो c बराबर b² - 4a, यानी ऐसे भी मेरा निकल जाएगा मान। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी यदि विवेचक को हम लोग डी बोलते हैं, विवेचक को हम लोग डी बोलते हैं, बराबर b² - 4ac होता है। हमने 9 कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट करके एक शॉर्ट वीडियो डाले हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है कि 9 कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हमको काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। तो यहाँ देखिए, यदि b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, मूल बराबर हो तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान। b² - 4ac बड़ा होगा शून्य से तो मूल क्या होगा, तो मूल हो जाएगा, वास्तविक तो होगा लेकिन वो असमान हो जाएगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान हो जाएगा। बराबर शून्य होगा इतना के शून्य, तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान भी होगा। अगर 0 से बड़ा होगा विवेचक का मान तो वास्तविक होगा लेकिन असमान हो जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट, यदि b² - 4ac छोटा होगा 0 से तो मूल क्या होगा, अवास्तविक। इस तरह से मैंने 9 कॉन्सेप्ट को, एक ग्राफ का 3 लिया था, और यहाँ समीकरण का है 3, तो 3 3 6, और एक हो गया समीकरण का जो हल करते थे बहुपद में, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो उससे, यानी 3 3 6 3 3 9 कॉन्सेप्ट को मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर और लॉन्ग वीडियो बनाकर उसको अच्छी तरह से समझा दिया है। उसको देख लीजिएगा तो आपको इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ हमको पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसके लिए मुझे विवेचक निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विवेचक। तो चलिए हम विवेचक निकाल के ज्ञात करते हैं। हम लोग विवेचक निकालते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के विवेचक d इक्वल टू b² - 4ac। तो b का मान हो गया मेरा 4 का स्क्वायर माइनस 4a 4, और c के मान हो गया 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कट के हो गया 0। यानी मेरा जो विवेचक आ रहा है दिए गए समीकरण का वो 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो कौन सा कंडीशन मेरा आएगा, तो ये पहला वाला कि b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो तो मेरा यहाँ 0 के बराबर आ गया, 16 में से 16 गया 0।
इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, मूल वास्तविक और असमान है लेकिन बराबर यानी समान है। ये मेरा ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान निकालेंगे। इसमें जो है मूल जो है ना वास्तविक और समान है तो k का मान निकलेगा। तो वास्तविक और समान है तो विवेचक मेरा क्या हो जाएगा, विवेचक मेरा हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो विवेचक का मान क्या हो जाएगा मेरा, b का मान है 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, a गया पर 9, c गया पर 4 इक्वल टू 0। 6 36k² और हो गया कितना, 4 चौके 16, 16 9 144, 36k² बराबर रखिए तो 144। 36 से कट गया क्या है, 36 का 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144 यानी 4 मरते कटा। तो जो k का मान आएगा प्लस माइनस 2 आ जाए, प्लस माइनस 2। तो यहाँ मेरा ऑप्शन देखिए सी सही है, सी प्लस 2 और माइनस 2, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सी सही हो गया, इससे k का मान इतना ही आएगा। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है, निम्न में से किसका। तो बारी बारी से, चूँकि यहाँ मूल है x में समीकरण दिया हुआ है तो ये जो मूल 2 आया है वो इस तरह से था, इसके बराबर 0 किया, इसलिए क्या हुआ, एक गुणनखंड था ही समीकरण का, द्विघात समीकरण का एक गुणनखंड इतना था तो बराबर 0 करके वो इतना आया, मूल का मान प्लस 2 आया। मूल का मान जब प्लस 2 आया तो हमको बारी बारी से ऑप्शन में मान रखेंगे और चेक करेंगे। यहाँ ऑप्शन में मान रखते हैं तो ये हो गया 4 माइनस हो गया 4 दूना 8 माइनस हो गया 21, ये कभी भी बराबर 0 नहीं है, ठीक है। इसको करेंगे मान तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस होगा 4 दूना 8 प्लस 5, तो 5 4 9 हो जा रहा है, बराबर 0 नहीं होगा, ये भी नहीं हो गया। इसका देखते हैं, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, जोड़ 1 हो गया, तो 5 में से 8 जाएगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो लास्ट वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 का कहिए तो 4 हो गया माइनस 7 गुने 2 किया प्लस 6 के बराबर 0 किया, ये 8 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, ये 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस 14 बराबर 0, यानी कि कट के हो गया मेरा 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका कौन सा द्विघात समीकरण, तो 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का जो मान आएगा होगा वो इसका एक मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो गया। इसको और एक बार और चेक कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 2x² हो गया माइनस 12 हो गया, तो 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लिए तो मेरा क्या हो गया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और इधर मेरा हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू इतना, इसलिए x का मान मेरा क्या हो गया, 2 आ गया, और एक जो दूसरा मूल हुआ वो 3/2 आ गया, यानी कि मेरा एक मूल 2 यहाँ मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल क्या हो, समान हो। हमको अल्फ़ा और बीटा कब समान होता है, जब विवेचक का मान 0 होता है। तो मेरा विवेचक जो है b² माइनस 4ac, ठीक है, बराबर 0 लेके देखेंगे
तो बी का मान यहाँ कितना हो जाएगा, बी का मान ए हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर माइनस 4, ए के ऊपर बी रखें और सी के ऊपर सी ही रखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 4 सी इक्वल टू 0। तो यहाँ जो तो हमको निकालना है तो सी का मान निकालना है। तो इसको सी करेंगे या हमको उधर ले जाएंगे तो क्या 4bc हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर, सी बराबर होगा ए स्क्वायर बटा में 4b, ए स्क्वायर बटा में 4b, यानी मेरा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो बहुत ही आसान है, ऊपर का जो फॉर्मूला विवेचक के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, तो -15 का स्क्वायर माइनस 4 ए के जब ए सी के जब 50, 15 15 225 हो गया, माइनस हो गया 25, 50 चौका 200 हो गया सिर्फ 25, यानी मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ विवेचक निकाल दिए। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ जो समीकरण है वो एक्स स्क्वायर मेरा ए का मान देता है और एक्स जो है ना मेरा बी का मान देता है। तो बी स्क्वायर के ऊपर -15 का स्क्वायर किए, 15 पर 225 हो गया, -4 फार्मूला का है, ए के यहाँ पे 1 है, यहाँ ए का, यहाँ एक्स के बगल में 1 छिपा हुआ है तो ए हो गया, और ये सी है, सी के यहाँ पर 50 रखा। 15 में 15 से गुना करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 15 पर 225 माइनस हो जाएगा 50 चौका 200, 225 में से 200 घटेगा तो 25 बचेगा। इस तरह से मेरा जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो पी का मान होगा। यहाँ जो पी जो है मूल बराबर कब होता है, जब विवेचक मेरा क्या होता है, मूल बराबर कब होता है, जब विवेचक मेरा 0 होता है। तो विवेचक पर मान बैठाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या विवेचक है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4a के ऊपर 1 और सी के ऊपर 4, या पी स्क्वायर और उधर जाएगा 4 जगह 16 तो 16 हो जाएगा, पी निकालेंगे तो √16 प्लस माइनस 4 आएगा, यानी कि मेरा जो पी का मान आया प्लस माइनस 4 आया, यानी कि ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान, फिर इसमें भी पी का मान निकालना है। तो पी का मान निकालना है इसमें भी, तो चलते हैं पी का मान देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी हम लोग जो है ना वो बी स्क्वायर 0 है, मूल बराबर, इसलिए हम लोग को विवेचक की मदद लेना होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान हो गया कितना 4 का स्क्वायर माइनस 4, बी का मान हो गया यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के ऊपर रखेंगे कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के ऊपर रखेंगे पी, सी के जगह पर रखेंगे 3 बराबर 0, 4 चौके 16 हो गया, 12p बराबर 0, हम उसको 12p उधर RHS की तरफ ले जाएंगे तो 16 बराबर 12p होगा, 4 4 चौके 16, इसलिए p बराबर हो गया 4/3। p का जो मान आया 4/3 आया। देखते हैं ऑप्शन मेरा कौन सा यहाँ सही है, 4/3 मेरा ऑप्शन बी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य समान हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मूल समान होने पर विवेचक का यह मान दिया हुआ है, कौन सा विवेचक, तो विवेचक मूल जब समान तो विवेचक भी क्या होगा वो 0 हो जाएगा। तो बी के ऊपर यहाँ मान कितना है ए का स्क्वायर माइनस 4, ए के ऊपर रखेंगे बी
और सी अपना सी पर रहेगा बराबर 0। तो हो जाएगा a² माइनस 4bc बराबर 0। इसमें से देखें कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो गया। तो ऑप्शन मेरा a² माइनस 4bc, ये मेरा ऑप्शन डी सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ इसको सरल करने का जो तरीका है और इसका जो शर्त है उसको हमको माइंड में रखना पड़ता है। 3 शर्त था, उसी शर्त के अनुसार देखना है। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4k प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल, यानी कि इतना का मूल जो है ना के मूल वास्तविक एवं असमान, क्या हो, असमान। तो वास्तविक और असमान के लिए क्या होना चाहिए, शर्त क्या, विवेचक। चूँकि विवेचक क्या b² माइनस 4ac क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, वास्तविक और असमान के लिए। चूँकि मूल वास्तविक एवं असमान है, इसलिए आगे हम लोग इसका आंसर बैठा निकालेंगे। तो b² के ऊपर क्या रखेंगे, 4। यहाँ b का मान कितना है, 4 है, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4। a के यहाँ पर मेरा k है, c के यहाँ पर 1 है, बड़ा किससे, 0 से। 4 चौके 16 हो गया, ये हो गया 4k 0 से बड़ा हो गया। या बराबर की इधर उधर करेंगे, k का मान निकालेंगे तो 16 ये हो जाएगा 4k, कटेगा 4 चौका 16, 4k, ये वाला ऑप्शन है। यानी विवेचक का मान मेरा इतना है, यानी k क्या है, k का मान जो है वो इतना है, 4 के बराबर का। इसमें मेरा मान जो हो जाएगा, इसको एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा इसमें जो है यहाँ हमको k का मान निकालना है, तो -4k और 0 में यहाँ 6 जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे, -4k बड़ा हो जाएगा, यहाँ 16 से कटेगा, 4 का 4, 4 चौका 16, यानी यहाँ 4 का जो मान है वो 4 के बराबर है, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर b का माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4a जगह पर 2 और c के यहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो क्या होगा 4 चौके 16 माइनस 4 दूना 8 और 3 के 24, 16 जब घटेगा तो -8 बचेगा। यह मेरा ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 प्लस अल्फा 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा।
1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा का मान होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इसका मान हमको निकालना है 1/में अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा तो ऊपर बीटा चला जाएगा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल होगा तो अल्फ़ा चला जाएगा। अगर अल्फ़ा बीटा जोड़ अल्फ़ा को अल्फ़ा जोड़ बीटा कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे और इसका मान बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा में ए और होता है सी बटा में ए से कट गया, हो गया माइनस बी बटा में सी। माइनस बी कौन है, माइनस बी का मान है 1, तो -1 बटा में सी का मान है -2, तो कट के हो गया 1/2। तो मेरा आंसर हो गया 1/2। ये जो ऑप्शन यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक शून्य है, विवेचक क्या है, 0 हो तो समान मूल अल्फ़ा बीटा का मान होगा। अगर विवेचक शून्य होगा तो उसका जो द्विघात समीकरण का दोनों जो मूल होता है अल्फ़ा बीटा, वो अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाता है। तो मूल समान हो गया अल्फ़ा बराबर बीटा। विवेचक शून्य है तो हमको बीटा का मान निकालना होगा। तो बीटा का जो फार्मूला होता है, मूल जो होगा बीटा बा होगा माइनस बी बटा में 2a समान मूल के लिए। तो माइनस फार्मूला को हो गया, b का मान समीकरण से लाएंगे तो b हो गया और c का मान क्या हो गया 2, a का मान हो गया c, तो माइनस बी बटा में 2c। अब देखेंगे माइनस फार्मूला से है और b का मान भी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो b बटा में 2c, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, b बटा में 2c ऑप्शन मेरा ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है यानी ग्रेटर देन 0 हो तो होने पर दोनों मूल होंगे। चूँकि d ग्रेटर देन 0 इसलिए मूल क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो रियल हो गया, रियल अनइक्वल यानी भिन्न हो गया, ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, यानी वास्तविक नहीं है तो k का मान होगा। तो वास्तविक नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, विवेचक मूल वास्तविक नहीं होने के लिए, मूल वास्तविक नहीं हो तो विवेचक b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। उसके लिए यही शर्त है, अगर मूल वास्तविक नहीं हो तो विवेचक क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि उसमें से k का मान निकालने की, यहाँ कह रहा है k का मान क्या होगा। तो विवेचक के जब रखेंगे वहाँ मेरा b कितना है, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, समीकरण में x² में a 1 है, c का मान कितना दिया 4 और ये शून्य करेंगे, ये k² हो गया माइनस 4 चौके 16 इतना हो गया। अगर k का मान निकालेंगे तो उधर 16 हो जाएगा, इसलिए k का मान निकलेगा तो √16 जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो k का मान होगा, तो माइनस भी k का मान माइनस में भी आएगा प्लस में आएगा। तो मेरा ऑप्शन सी जो यहाँ है वो दोनों मान दे रहा है। अक्सर में मान जो है मेरा दोनों, ये वाला मान मेरा सही हो जाए।
अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट एक्स माइनस 12 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट थ्री का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको समीकरण से अल्फा बीटा निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस थ्री रूट थ्री हो गया और सी बराबर माइनस 12 हो गया। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस फार्मूला का बी का मान माइनस थ्री रूट थ्री बटा में क्या हो गया, ए कितना हो गया, ए वाला 1 हो गया, तो हो गया 3 रूट थ्री बटा में 1, इतना हो गया। अब यहाँ मान रखेंगे, इसमें हमको मान रखना है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस रूट थ्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ रख देंगे, कितना है मेरा, थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री। थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री ये सजातीय हैं, तो सजातीय में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा यह ऑप्शन जो है कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी मेरा यहाँ सही हो गया, 2 रूट थ्री। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है, समान है, समान। यहाँ दिया गया ऑप्शन है प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 और लास्ट ऑप्शन है प्लस माइनस 9। यहाँ समीकरण दिया गया है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान हैं। तो के किस मान के लिए तो यहाँ जो है वो समान है, मूल समान है, इसलिए विवेचक मेरा क्या होगा, वो चूँकि यहाँ मूल समान है इसलिए विवेचक बराबर 0 होगा, विवेचक भी 0 होगा। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो विवेचक के लिए b का मान यहाँ कितना है, a बराबर 9, b बराबर 3 के, c बराबर 4। तो b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 3k का स्क्वायर माइनस 4a, a हो गया 9 और c हो गया 4 इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस हो गया 4 चौके 16, 16 9 144 इक्वल टू 0, या 9k स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, यानी LHS से RHS की तरफ जाएगा तो साइन उल्टा होता है, ये माइनस है तो प्लस साइन का हो जाएगा। अब इसको काट के देखेंगे, 9 इसको काटेंगे तो 9 इकाई 9 यानी 16 9 144, के स्क्वायर बराबर हो गया 16, इसलिए के बराबर हो गया रूट 16, इसलिए के का मान आएगा प्लस माइनस 4। 16 9 16 इकाई 9
16 9 144 होता है, तो 9 से 9 का 9 और 16 9 144 कट गया वो, यानी के का जो मान आया ±4, यानी ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। ऑप्शन मिला है -6 3, ऑप्शन फिर मिला है 6 - 3 -6 -3 और नॉट। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, मूल ज्ञात करना है, तो यहाँ हमको मालूम करना होगा, हमको गुणनखंड निकालना होगा, या हमको गुणनखंड निकाल के इसको फटाक से ना गुणनखंड निकाल लेंगे। x² होगा 18, 6 3 18, तो 6y हो जाएगा -3 y हो जाएगा -18 = 0 हो जाएगा, या y कॉमन लेंगे तो y + 6 हो जाएगा, 3 कॉमन होगा तो -6, 3 छक 18 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो y + 6 = 0 और y - 3 = 0, इसलिए y = -6 y = 3, -6 और 3 आंसर, -6 और 3, यानी मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के लिए। द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति करना है। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान। ऑप्शन बी है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ऑप्शन सी है अवास्तविक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉट, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति है वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक या इनमें से कोई नहीं। इसको हम लोग जानते हैं, जो कि जानते हैं कि मूलों की प्रकृति के लिए 3 शर्त हैं। मूलों की प्रकृति के लिए 3 शर्त हैं। चूँकि d 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, चूँकि d बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा? मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। फिर चूँकि d छोटा होगा 0 से तो मूल क्या होगा? मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, अवास्तविक होगा, यानी विवेच्य कि यहाँ d क्या है?
डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी 0 होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन साथ में असमान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा आएगा यानी माइनस में आएगा तो मूल जो है अनरियल हो जाएगा, अवास्तविक यानी अनरियल होंगे। तो हम लोग जो समीकरण दिया गया है उससे मूल ज्ञात करते हैं। यहाँ जो मेरा समीकरण है a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 5, तो विवेचक d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 1 और c के जगह 5, तो a स्क्वायर हो गया 5 का 20, घट के हो गया -19, यानी -19 यानी कि जो d का मान आ रहा है वो छोटा है 0 से। तो मेरा जो यहाँ शर्त है, ये शर्त 1 हो गया, ये शर्त 2 हो गया, ये शर्त 3 हो गया। तो यहाँ जो शर्त जो है तीसरा नंबर, वो d का मान अगर 0 से छोटा होगा यानी 0 बड़ा है और उसका मान d का छोटा है, तो छोटा होगा तो वो हो जाएगा अवास्तविक होंगे, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा सी सही हो गया। ये मेरा द्विघात समीकरण से संबंधित ये दूसरा लेक्चर है और यहीं पे द्विघात समीकरण से संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन MCQ टाइप के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।